अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब भाइयों को अपने जॉब से चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हाजिर हैं एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ, जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ज़बरदस्त वैकेंसियों का ऐलान हो चुका है। ओगरा में, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये मैंने आपके सामने उनका वेबसाइट ओपन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये उनका ऑफिशियली वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रहा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें ज़बरदस्त वैकेंसियों का ऐलान हो चुका है। तो ये चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के ऊपर नहीं है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको मैं चेक कराता हूँ। ये उनका एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आज शाया हुआ है 21 तारीख को एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में। ये आप ट्रेनी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल E1 की 10 पोजीशन है, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव लीगल E1 की 2 पोजीशन है और ट्रेनी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस E1 की 4 पोजीशन है। ये बाकायदा उनके वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। मैं आपको, आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और www.ogra.org.pk पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट पीरियड 2024, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहला जो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है 20 अगस्त 2026। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको ये कैरियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर ओगर के वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको 3 पोस्ट हैं, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट में 3 पोस्ट हैं, इस तरह हर पोस्ट की अलग अलग PDF है, उसमें सारा कुछ अवेलेबल है। जिस तरह आप ये देख लें, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव लीगल की 2 पोजीशन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन और प्रोविंशियल कोटा और डिटेल वगैरह इसमें मौजूद है। इस तरह ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की और ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की अलग अलग अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं और उनका एप्लीकेशन भी मैंने डाउनलोड की हुई है, उसको भी मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में समझाता हूँ किस तरह आपने फिल करना है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो जुड़े रहिए आखिर तक इस मुख्तसर वीडियो में। तो आइए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। और ये मैंने उनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अखबार से इसकी पिक्चर मोबाइल से खींची और आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन वैकेंट। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इंटेंड टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्राम सुटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोजीशन। सबसे पहली जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव टेक्निकल E1 की है, जो कि टोटल 10 पोस्ट हैं इसकी। और इसके जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर या आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग पेट्रोलियम में हो, या केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो, या इलेक्ट्रिकल में आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। और HEC से रिकगनाइज हो और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। इन केस आप, अगर आप इस पहली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो कैटेगरीज़ दी हैं, पेट्रोलियम, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन 4 कैटेगरीज़ में अगर आपकी मास्टर है या बैचलर डिग्री है तो आपकी इसी से डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। वो आप वहाँ से भी चेक कर और डिपार्टमेंट आपकी डिग्री चेक कर सकते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और मिनिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। और 3 जो पोस्टें हैं क्वार्टर वाइज जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो 3 पोस्टें मेरिट की है और 2 पंजाब की, 3 सिंध की और 1 KP के यानी एक्स फाटा की और 1 बलूचिस्तान की। तो ये थी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव टेक्निकल E1 की पोस्टों की डिटेल। सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव लीगल की है। E1 की जो टोटल पोस्ट है इसकी 2 हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो बार एट लॉ या LLM, LLB हॉनर फ्राम रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और फ्रेश ग्रेजुएट होने चाहिए। और मिनिमम आपकी एज 30 होनी चाहिए, यानी लॉ से मुतलिक आपकी डिग्री होनी चाहिए, LLM, LLB हॉनर। तो ये जो लॉ से मुतलिक जिनकी क्वालिफ़िकेशन होती है वो इन डिग्रियों के नाम समझते हैं।
और इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 2 हैं, एक मेरिट की और एक सिंध की दी है, ठीक है ना। एक मेरिट और एक सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट जो लास्ट पोस्ट है वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव की है, फाइनेंस E1 की है, फाइनेंस से मुतल्लिक पोस्ट है और 4 पोस्ट हैं टोटल। और इसके लिए CA इंटर हो आपके पास होनी चाहिए, ICMA इंटर होनी चाहिए, MBA फाइनेंस में होनी चाहिए, BBA फाइनेंस 16 साल की, और पाकिस्तान की किसी भी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, और फ्रेश ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 मेरिट की पोस्टें, एक पंजाब की और एक सिंध की दी है, ठीक है ना। और कैंडिडेट हैविंग 1 से 2 रिलेवेंट ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस में बी गिवन प्रीफर। अगर आपके पास इन 3 पोस्ट में किसी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन 3 पोस्ट में किसी एक पोस्ट का भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस 1 साल का या 2 साल का या इससे ज़्यादा है, तो उनको फिर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ये लाजमी नहीं है, अगर आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो फिर आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, अगर नहीं भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओनली जो है ना सुटेबल शॉर्टेज कैंडिडेट को ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और इस यहाँ पर दौरानिया लिखा गया है कि ट्रेनिंग शेल बी एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा है, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी इनको लेंगे ऑन फॉर फिक्स मंथली इन्वॉल्वमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए हम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक्सटेंडेबल भी होगा। और फॉर अनदर ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अगर आप अनदर ईयर अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो आप अगले साल के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। और विदाउट एनी कमिटमेंट व्हाट्सएवर ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट एट एनी टाइम। और आपको किसी भी टाइम रेगुलर भी किया जा सकता है अगर इस पोस्ट पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट अगेंस्ट सुटेबल वैकेंसी, ठीक है ना। अगर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट अगर इस प्रोजेक्ट के दौरान अगर कोई वैकेंसियाँ आती हैं और भी इस तरह की, तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। कोई TAD नहीं होगा जो टेस्ट इंटरव्यू के लिए आते हैं। और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अगर के वेबसाइट पे जाएंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। और इसी एप्लीकेशन के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके साथ आपने अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और अटैच जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट, कोर्स वगैरह सब कुछ, CNSC, डोमेसाइल, इसको आपने अटैच करके इन एप्लीकेशन के साथ लगा देनी है। और आपने कहाँ पर भेजने हैं, HR डिपार्टमेंट ओगरा, हेड ऑफिस इस्लामाबाद बाई पोस्ट, ठीक है ना। और 4/9/2024 इसकी लास्ट डेट, यानी 4 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एप्लीकेशन फार्म फिल अप इम्प्रॉपरली इनकम्प्लीट विल नॉट बी इंटर। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और तो ये थी इसकी डिटेल। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन फार्म को किस तरह फिल करना है। तो ये उनका एप्लीकेशन फार्म है। आप ये अलग अलग पोस्टों तीनों पोस्टों की अलग अलग डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर करियर को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ना, तीनों की भी इस PDF फार्म में अवेलेबल है अलग अलग। इनको आप क्लिक करेंगे तो आपको, और आखिर में एप्लीकेशन फार्म भी है। तो ये आपके साथ में एप्लीकेशन फार्म भी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको फिल करेंगे। सबसे पहले आपने पिक्चर यहाँ पर एक पेस्ट करनी है, उसके बाद आपने नाम लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर में आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा है उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। यानी आपने लिख देना है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ठीक है ना। 21 तारीख की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये अखबार आया, न्यूज़पेपर क्या नाम एडवर्टाइजमेंट आया है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 21 तारीख आपने लिख देनी है, यहाँ पर 21/8/2024 एडवर्टाइजमेंट की डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपने 21/8/2024 लिख देनी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन इसके नीचे आपने लिख देना है, इसका आपने प्रिंट आउट निकाल देना है, उसके बाद ये फिलअप करना है। इसके नीचे आपने लिख देना है 4/9/2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिख देना है, उसके बाद आपने फादर नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, और एज ऑन लास्ट 4/9/2024 तक लास्ट डेट जो है, इस डेट तक अगर आपकी जो एज बनती है, अगर आपकी बनती है 30 साल, 31 साल भी, जो 30 साल से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 28 साल बनती है, 29 साल बनती है, 30 साल से अगर कम बनती है, 4/9/2024 जो इसकी लास्ट डेट है, उस डेट तक आपने अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है। और उसका भी मैं स्क्रीनशॉट ही आपको ऊपर नज़र आ रहा है, मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई कि आपने अपना एज किस तरह कैलकुलेट करना है। तो वो लास्ट डेट आपने लिख देनी है और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, तो आपकी एज मालूम हो जाएगी कि आपका
एज कितनी है इस लास्ट डेट तक। तो लास्ट डेट तक आपकी जो भी एज बनती है 30 साल से कम, वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है, मतलब ईयर और मंथ और डेज लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं या मैरिड हैं, और उसके बाद इस्लाम रिलीजन लिख देना है, उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान लिख देना है, उसके बाद आपने CNAC लिख देना है, यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद कौन से कोटे से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, पंजाब से, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KP बलूचिस्तान, AJK, फाटा, गिलगिस्तान, NA। उसके बाद आपने ID कार्ड के ऊपर बैक साइड पे आपने चेक कर लेना है, आपके अगर 2 एड्रेस हैं, परमानेंट अलग है और प्रेजेंट अलग है, तो परमानेंट में परमानेंट लिख देना है और प्रेजेंट में प्रेजेंट लिख देना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों में आपने सेम लिख देना है, ठीक है ना। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है ना। ये वैसे अगर आप करंटली कहीं पर भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो तब आपने फिलअप करना है। मिसाल अगर कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस का नाम लिख देना है, सेल नंबर लिख देना है, रेजिडेंस लिख देना है, ईमेल भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अच्छा ये सब कुछ जो आपने फिलअप करना है इसको आपने कैपिटल लेटर में फिलअप करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में जो है ना, सबसे पहले आपने मैट्रिक से शुरू करना है, मैट्रिक, FSC, फिर बैचलर, फिर मास्टर, इस तरह सबसे पहले डिग्री का नाम और आपने आर्ट्स में किया है किस में किया है वो आपने लिख देना है साथ में। और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट उसका नाम लिख देना है, पीरियड उसका क्या आता है, मतलब कौन सी डेट से आपने स्टार्ट किया और रिज़ल्ट कब आया, पासिंग ईयर लिख देनी है। उसके बाद अपने मार्क्स आपने लिख देने हैं टोटल, और उसके बाद आपने मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने लिख देनी है, और डिवीज़न, ग्रेड या CGPA अगर है तो वो लिख देने और रिमार्क्स को छोड़ देना। इस तरह FSC की, फिर इस तरह बैचलर की, फिर इस तरह मास्टर की, फिर अगर आपके MPhil है जो भी है। और ये वाला जो पोर्शन है PAC रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अगर आपने जो फर्स्ट पोस्ट है, पहली पोस्ट, उसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की और पेट्रोलियम की में अगर आपने बैचलर या मास्टर किया है तो ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इशू होता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर आपने कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, सेमिनार कंडक्ट किए हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट की है तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। एक 3 जगह हैं तो आपने 3 पोस्टों को फिलअप कर देना है अगर आपके पास 2 से ज़्यादा है। कोर्स, सेमिनार या ट्रेनिंग का आपने नाम लिख देना है। उसके बाद नेम, सिटी, कंट्री, कहाँ पर आपने वो सेमिनार कंडक्ट की, ट्रेनिंग या कोर्स कब से कब तक दी, और इंस्टीट्यूशन में आपने लिख देना कि उस सेमिनार या कोर्स या ट्रेनिंग में क्या कुछ किया गया। तो इस तरह आपने एक एक करके फिल करते जाना। उसके बाद आपने कंप्यूटर स्किल्स वगैरह अगर आपके पास हैं, जिस तरह टाइपिंग हो गया, शॉर्टहैंड हो गया, कंप्यूटर कोर्स वगैरह हो गए, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी कहीं पर आपने जॉब वगैरह की है, एक्सपीरियंस वगैरह की है, 1 जगह पर, 2 जगह पर या 3 जगह पर, तो उसकी डिटेल यहाँ पर पुटअप आपने करनी है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जहाँ पर आपका पूरा नाम आएगा, ठीक है ना, तो फुल एड्रेस आएगा, मतलब जिस कंपनी या डिपार्टमेंट में आपने काम किया है सबसे पहले आपने नाम लिख देना है और नीचे एड्रेस लिख देना है, कब से और कब तक आपने वहाँ पर काम किया और वहाँ पर आप ऐसा क्या काम करते थे, मतलब LDC थे, UDC थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, और आप इस पोस्ट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपने यहाँ पर लिख देने कि आपने इस पोस्ट के आगे पोस्ट जो थी इसमें आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वहाँ पर अदा करते थे। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने वो सारा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, और उन सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड को आपने जो है ना टोटल कर देने कि वो कितना बनते हैं, 2 साल बनते हैं, 3 साल बनते हैं, 4 साल बनते हैं, वो आपने इसके आगे लिख देने हैं, कितने ईयर, कितने मंथ और कितने डेज बनते हैं, और लास्ट टाइम आपने कहाँ पर जॉब की है, ठीक है ना, और वहाँ पर ऐसा क्या थे तो आपने इस बॉक्स में लिख देना है, और आपके वहाँ पर ग्रास मंथली सैलरी क्या थी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, अगर है तो लिख देना, नहीं तो फिर यहाँ पर नील लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रीफली गिवन यूर मेजर प्रोफेशनल अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई मेजर प्रोफेशनल अचीवमेंट वगैरह है तो आपने वो इस 26 नंबर सेल के कॉलम में आपने लिख देना है कि कोई मेजर प्रोफेशनल अचीवमेंट अगर आपके पास है। आखिर में आते हैं डिक्लेरेशन में आपने सिग्नेचर लिख देना है, अपना पूरा नाम और डेट लिख देनी है, ठीक है ना। इसको आपने
सारा कुछ आपने कैपिटल लेटर में लिखने हैं, यहाँ पर बाकायदा उन्हें लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म में ऑल ब्लैंक स्पेसेस वगैरह है उनको आपने फिलअप करना है, ठीक है ना। इस एप्लीकेशन के साथ आपने फोटोकॉपी, कंट्रास्ट, नेशनलिटी कार्ड की कॉपी लगा देनी है, ठीक है ना। डेली अटेस्टेड बाई किसी भी 17 ऑफिसर से, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जो कुछ भी है आपने उसके साथ अटैच कर देना है। और A4 साइज़ में एप्लीकेशन आपने प्रिंट आउट करना है और आपने इसको डिस्पैच कर देना है थ्रू कोरियर के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR, डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR, और उसके बाद ये एड्रेस लिख देना है, ऑल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 54B फजलाक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एप्लीकेशन को आपने किस तरह फिल करना है, इसके साथ आपने क्या कुछ लगाना है। और इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो 4/9/2024 यानी 4 सितंबर 2024। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।